स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन यानी हिस्ट्री की ये क्लास चल रही है और हिस्ट्री की क्लास आपको बता दें ये क्लास 2 है। अभी तक आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले आप क्लास 1 को देख लीजिए। क्लास 1 से पहले मैंने प्रीवियस ईयर का डीएलएड का पेपर भी सॉल्व करवा दिया है, उस पेपर को देख लीजिए। आप पेपर को देखना प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसके लिए देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको देख लीजिए आप। इससे पहले मैंने सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी हमने कंप्लीट आपको करा दिए हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। क्लास 1 की वीडियो देखिए और आज की जो क्लास है वो क्लास 2 है, तो ये सब आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। देखो, यहाँ पे हम जिसकी रिवीजन कर रहे हैं वो हैं आपके अति लघु टाइप के क्वेश्चन। तो अति लघु क्वेश्चन ही हम आपके रिवीजन अभी करा रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप के तो हमने सभी करा दिए आपको, अब चल रहे हैं अति लघु पे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है सप्त पैगोडा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सप्त पैगोडा का जो अर्थ है वो है स्तूप, अर्थात कह सकते हो कि भगवान बुद्ध के स्तूपों पर निर्मित 7 स्तंभाकृति। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी किसकी रचना है। तो राजतरंगिणी किसकी रचना है, ये कल्हड़ की है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाओ, ये भी क्वेश्चन बेहतरीन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज चौहान कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान कौन थे, इस पृथ्वीराज चौहान शाकंभरी चौहान वंश के कौन थे, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो चंद्रवरदाई है। चलो आगे चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। चलो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। यानी जो चोल के शासनकाल के समय की बात है, इसमें जनपद और गांव को क्या कहा जाता था। तो जनपद को कहा जाता था, देखिए, नाडू, और गांव को कहा जाता था कुर्रम। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। गीत गोविंद, आप इस पे स्टार लगाओ। गीत गोविंद किसकी रचना है, तो ये जयदेव की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया तथा यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर जो है वो उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है। तो भाई खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि खजुराहो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के भव्य एवं कलात्मक निर्माण के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो इसका आंसर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। देखिए, आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं। डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर है वो चारों सेमेस्टरों में थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना, कहीं ऐसा वैसा चक्कर में मत पड़ना कि बैग के आप शिकार हो जाओ। अगर बैग आ गई तो समझो 2 साल का जो डीएलएड है वो 3 साल में कंप्लीट होगा, तो इस चक्कर में आप नहीं पढ़ना, मेहनत से आप तैयारी करना।
चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताओ। तो चंदेलों के जो 2 प्रसिद्ध नगर हैं, पहला है खजुराहो, दूसरा है अजयगढ़। खजुराहो और अजयगढ़। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है चालुक्य वंश की कितनी शाखाओं में विभाजित था, यानी जो चालुक्य वंश था वो कितनी शाखाओं में विभाजित था। तो हमारा आंसर है 3 शाखाओं में। वो कौन कौन सी 3 शाखा हैं? तो 3 शाखा, पहली जो शाखा है वो है कल्याणी के चालुक्य, दूसरी शाखा है वातापी के चालुक्य, तीसरी जो शाखा है वो है वेंगी के चालुक्य। तो ये 3 शाखाएं आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताओ। तो राजपूत काल के 4 प्रमुख कवि हैं वो हैं, पहला जो कवि है धनंजय, दूसरा कवि चंद्रवरदायी, तीसरा कवि मुंज है और चौथा है पद्म गुप्त। ये चारों आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण बताओ। यानी जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश का जो पतन है वो किस कारण से हुआ था? कोई भी आप 2 कारण बता सकते हैं। तो पहला कारण है पल्लव वंश के उत्तरकालीन शासक अयोग्य थे। भाई किसी वंश के जब शासक ही अयोग्य होंगे तभी वो व्यवस्था फेल होगी, अन्यथा नहीं होगी। दूसरा है उत्तरकालीन शासकों ने अपनी जन विरोधी नीतियों को अपनाया था। यानी उत्तरकालीन शासकों ने जन विरोधी नीतियों को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। तो जो पल्लव वंश के प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से शासक हैं उनको समझो आप। देखो महेंद्र वर्मन है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय हैं, परमेश्वर वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं और दंत वर्मन आदि। ये सब पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की कला के सुंदर उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की कला के सुंदर उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा लकुंडी के काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा महादेवी के मंदिर में। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में राज्य करने वाले प्रमुख वंशों के नाम। तो ये क्वेश्चन उसकी तुलना में काफ़ी अच्छा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दक्षिण भारत में राज्य करने वाले प्रमुख वंशों के नाम बताइए। तो पहला है चालुक्य वंश, दूसरा है पल्लव वंश, फिर है चोल वंश, इसके बाद है राष्ट्रकूट वंश। तो 4 के नाम पूछे थे उसने, मतलब उसने कहा था कि दक्षिण भारत में राज्य करने वाले प्रमुख वंश। तो दक्षिण भारत में राज्य करने वाले आपको 4 वंश बता दिए, ये चारों वंश आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भोज प्रबंध किसकी रचना है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। भोज प्रबंध किसकी रचना है। तो भोज प्रबंध जो रचना है वो है बल्लाल मिश्र की। भोज प्रबंध किसकी रचना है वो है बल्लाल मिश्र की। अगला क्वेश्चन देखो, भोज किस वंश के राजा थे। अगर हम भोज किस वंश के राजा थे ये पता करें तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। यानी जो भोज थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या कह सकते हो पदाधिकारी कौन होता था। तो सल्तनत काल की बात हो रही है, तो सल्तनत काल में होता था सुल्तान या का सुल्तान शासक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों के नाम कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं। तो पहला है प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांत या कह सकते हो देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये 2 सिद्धांत हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र का नाम लिखिए। यानी राजपूतकालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा बिहार के नालंदा जिले में तथा शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों व उच्च जाति के कुछ वर्गों को ही था।
यानी राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र का नाम लिखिए। तो ये बिहार के नालंदा जिले में, तथा शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों व उच्च जाति के कुछ वर्गों को ही था। तो ये हिस्ट्री की आपकी क्लास 2 थी। आपके लिए मैं अति लघु क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अति लघु क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास आपका 2 था। इस प्रकार से 5 या 6 क्लास में हम अति लघु क्वेश्चन आपके सारे करा देंगे, और बहुविकल्प क्वेश्चन पूरी किताब के, पूरी हिस्ट्री के हम करा चुके हैं आपके लिए। तो आपको समझो 15 + 15 यानी हम आपके लिए 30 मार्क्स की आपकी तैयारी करा रहे हैं। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।